हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के इस सीरीज के। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं लेसन नंबर 2 की। लेसन नंबर 2 है क्या? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाए उसकी वीडियोस देखे, उसके बाद ही हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 की। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा मार्केटिंग होती क्या है या फिर उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, तब तक अगला चैप्टर पढ़ने का कोई मजा नहीं आने वाला है ना। तो पहले जाके स्टार्टिंग वाली वीडियो देख के आना और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियोस को टॉपिक वाइज ही देखा करो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स मिल सकते हैं। और हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो जो कंसेप्ट है लेसन नंबर 2 वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले समझने पड़ेंगे इसके कुछ छोटे छोटे से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें समझनी है। तो आप लोगों को पता है ना, मार्केटिंग जो है वो किसी बिजनेस को रन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यानी कि अगर हम सारी चीज को एक तरफ रख दें और मार्केटिंग को एक तरफ दें तो मार्केटिंग अकेले वो दम रखती है किसी भी बिजनेस को चलाने का, किसी भी प्रोडक्ट को एक अच्छे लेवल पे सेल करने का, है ना। जैसे मैं वैसे एक लाइन बोलता भी हूँ, कई बार कुछ खराब प्रोडक्ट्स भी अच्छी मार्केटिंग की वजह से मार्केट में बिक जाते हैं, है ना। और कई बार कुछ अच्छे प्रोडक्ट भी, है ना, बेकार मार्केटिंग की वजह से मार्केट में चल नहीं पाते हैं। ऐसा कई बार होता है ना, कई बार हम, है ना, कुछ मूवीज का बहुत नाम बना होता है, अरे ये मूवी आएगी बिल्कुल मजा आ जाएगा देख के, ठीक है, पता लगा थिएटर में देखने गए सारा मजा किरकिरा हो गया, है ना, मजा ही नहीं आया, वर्थ इट ही नहीं लगा, फिर भी जरूर से देख के आए क्योंकि पैसा फूक रखा था। तो वही चीज है यहाँ पे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो टॉपिक है पहले समझते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। क्योंकि अब हम इस चैप्टर में ना मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे, हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? पहला फीचर क्या है? नो द बेसिक ऑफ सेगमेंटिंग मार्केट। पहले में सेगमेंटिंग मार्केट समझना पड़ेगा। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है ना वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। यानी कि हमारे पास एक इकोनॉमी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर ही अलग अलग तरह के सेक्टर होते हैं। कोई पावर सेक्टर में काम करता है ना, तो कोई हेल्थ सेक्टर में काम कर सकता है, तो बहुत से, कोई आईटी सेक्टर में है, बहुत सारे सेक्टर हैं, है ना। कुछ लोग गुड्स प्रोडक्शन करते हैं, कुछ लोग सर्विस प्रोडक्शन करते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोल के चलते हैं। तो हम पहले किसके बारे में बात करेंगे? सेगमेंटिंग मार्केट के बारे में कि सेगमेंटिंग मार्केट का मतलब क्या होता है। दूसरा, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग मार्केट। अब टारगेटिंग मार्केट समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हर एक प्रोड्यूसर का अपना एक टारगेट मार्केट होता है ना। कुछ लोग रिच के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ लोग पुअर के लिए बनाते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास के लिए बनाते हैं, कुछ लोग दोनों के लिए बनाते हैं। सबकी सेगमेंट अलग अलग होती हैं। कुछ लोग सिर्फ फीमेल को टारगेट करते हैं, कुछ लोग मेल को टारगेट करते हैं, यानी कुछ लोग मैन के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ लोग वुमेन के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सबका अपना एक क्या होता है? मार्केट एरिया होता है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, यानी कि जिस एरिया के वो कस्टमर को टारगेट करना चाहता है। जैसे सपोज करो, जब हम एक पर्टिकुलर किसी दुकान की बात करते हैं तो दुकान तो सिर्फ ये तो अपनी सोसाइटी कवर कर लेगा या फिर अपने एरिया को कवर करने की कोशिश करेगा पूरी तरीके से कि यहाँ पे जो है ना मेरे को इतना नाम क्रिएट करना है कि जो भी इस एरिया में किसी भी तरह के गुड्स चाहता है और वो मेरे पास है तो वो मेरे पास आए, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने एरिया के अंदर गुडविल क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसी को मैं क्या बोलते हैं? टारगेटिंग मार्केट। यानी कि सबका अपना टारगेटिंग मार्केट होता है। लेकिन वैसे ही जब हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, होल लेवल की बात करते हैं, या फिर जब कोई इंडस्ट्री ऑनलाइन शिफ्ट होती है तो कहीं ना कहीं अपने मार्केट को ब्रॉडर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को मार्केट के अंदर एक्वायर करने की कोशिश करती है। तो इसी को मैं क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग मार्केट बोल के चलते हैं। तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? गेन नॉलेज अबाउट पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज। हम पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे लेकिन लास्ट में। वैसे आपको बताता हूं पोजिशन स्ट्रेटजी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि देखो, ऐसा तो है नहीं किसी सेलर की मोनोपोली है। जनरली मोनोपोली ना रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस में नहीं मिलती है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट्स जरूर अवेलेबल होते हैं किसी भी गुड्स के, किसी भी सर्विसेज के। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन होता है। अब उस कंपटीशन में आप किस पोजीशन पे आते हो, आप किस लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हो, तो इसी को मैं क्या बोलते हैं? पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज की। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो आपको यहाँ कहीं बेटर बनाती है आपके बाकी कॉम्पिटिटर से?
तो ये हो गया हमारा तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। चौथा क्या है, क्लासिफाई स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो PLC है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसके स्टेजेस को हमें क्लासिफाई करना आना चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गया। फिफ्थ क्या है, टेक प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस। हमें प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस बनाने होंगे। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, जब आपको टॉपिक समझाऊंगा वहाँ पे आपको डीप में समझाऊंगा। ये हमारा पांचवा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। सिक्स्थ क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। ये तो आपको पता ही है ना, कि ब्रांडिंग क्या होती है, यानी कि जहाँ पे हम अपनी एक कंपनी का नाम रखते हैं, हम अपनी कंपनी को कहीं ना कहीं ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी को जानते हों, है ना। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कई बार कि हमारा नाम बिकता है। नाम का मतलब क्या है कि उसने कितनी अच्छी गुडविल मार्केट में क्रिएट कर रखी है। जैसे आप लोग, अगर मैं बात करूं क्लासेस के अंदर, जब छोटे थे तो टीचर ना दो ही दिनों को जानता था। एक जिसकी ब्रांडिंग अच्छी, जिसकी गुडविल अच्छी, जिसका नाम अच्छा, दूसरा खराब। बीच के बच्चों को कोई नहीं जानता स्कूल के अंदर। टीचर दो ही तरह के बच्चों को जानता है, जो बिल्कुल ही निकम्मे हो, निहायती बदमाश लड़के हो क्लास के, और एक जितने निहायती शरीफ हो और जितने निहायती इंटेलिजेंट हो, है ना। बीच वालों को, एवरेज बच्चों को कोई नहीं पूछता, ठीक है। बट रियल लाइफ में करिश्मा वही बच्चे कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल एस्पेक्ट पे फोकस किया होता है। तो टेक प्रोडक्ट लाइन डिसीजन हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग समझा दिया मैंने आप लोगों को। 7th पॉइंट क्या आता है, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। हमें पैकेजिंग के फंक्शंस पता होने चाहिए कि पैकेजिंग करने के बेनिफिट कौन कौन से हैं और किस तरीके से पैकेजिंग करें कि जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारे जो गुड्स हैं, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे सके। तो ये होता है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। इसके अलावा टाइप्स ऑफ लेबलिंग, इन सब की हम बात करेंगे। लेबल तो पता है ना सबको, कि वो जो डिब्बे के ऊपर जो हम एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, कोई भी एक लेबल वगैरह लगा के, तो वो हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। इनको हम एक एक करके डीप में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चालू करते हैं फिर इस चैप्टर को। तो अब समझते हैं टॉपिक, और आप सबको पता होना चाहिए मार्केटिंग क्या होती है, एक बिजनेस की जान। अगर मार्केटिंग जितनी अच्छे से की जाए ना, उतना फालतू चांसेस होते हैं, उतने बढ़िया चांस होते हैं उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के। अब पॉइंट क्या आता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, STP बोलते हैं इसको, मार्केटिंग मॉडल। अब ये समझते हैं, अब ये सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग क्या है वो समझते हैं। तो मॉडल इज वेल नोन एज स्ट्रेटेजिक अप्रोच। तो ये जो है ना, ये क्या है, एक तरह की स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जहाँ पे हम स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं इन कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग, यानी कि जो भी मार्केटिंग टेक्निक्स के साथ, and is regarded as a one of the most often used in marketing models। और ये जो है ना, मार्केटिंग मॉडल में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक होती है, स्ट्रेटेजी होती है, विद एन एम्फेसिस ऑन कमर्शियल इफेक्टिवनेस। क्योंकि अब ये कमर्शियल काफ़ी वेल प्रूव है, इफेक्टिव है। STP मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अ कंपनीज मोस्ट लुक्रेटिव मार्केट सेगमेंट्स। जो STP मार्केटिंग है वो एक तरह से ये दिखाती है, आइडेंटिफाई करते हैं कंपनीज मोस्ट लुक्रेटिव मार्केट्स कौन सेगमेंट्स हैं बिफोर क्रिएटिंग मार्केटिंग मिक्स, इससे पहले कि मार्केटिंग मिक्स बनाया जाए, एंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी फॉर ईच वन व्हेन डिजाइनिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्लान्स। जब हम कभी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान बनाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का काम ही क्या होता है, कम्युनिकेशन। किसके साथ, दोनों के साथ, डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, बायर के साथ भी और सेलर के साथ भी। बायर को ये बताती है कि आपको गुड्स के अंदर ये फैसिलिटीज, ये क्वालिटीज मिलने वाली है, इस प्राइस से मिलने वाली है। और सेलर को ये बताती है कि आपको किस तरह के गुड्स जो है वो बनाने चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बायर को अट्रैक्ट कर सको, किस तरह के फीचर्स ऐड ऑन करने चाहिए और किस तरह के प्राइस पे वो गुड्स या फिर वो सर्विस सेल की जानी चाहिए। तो मार्केटिंग जो मेनली है ना, कम्युनिकेशन पर टिका होता है। तो व्हेन डिजाइनिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्लान, द STP मॉडल इज हेल्पफुल। तो STP मॉडल जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सिंस इट अनेबल्स मार्केटर्स टू प्रायोरिटाइज प्रोपोजिशन। तो ये कहीं ना कहीं मार्केटर्स की हेल्प करता है ताकि वो प्रायोरिटाइज कर सके प्रोपोजिशंस को बिफोर डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग इंडिविजुअलाइज्ड एंड द पर्टिनेंट मैसेजेस टू एंगेज विद वेरियस ऑडियंस। इससे पहले कि जो मार्केटर्स हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप करें खुद को, डिलीवर करें इंडिविजुअलाइज्ड मैसेज टू एंगेज विद वेरियस ऑडियंस के साथ एंगेज करने से पहले। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग मेक अप 3 स्टेप्स ऑफ द फनल। तो इस फनल के मेन ये 3 ही स्टेप्स हैं। 3 स्टेप कौन कौन से, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब एक
एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होना चाहिए। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब सिर्फ ये है कि वो बिजनेस किस सेगमेंट के अंदर गुड्स या फिर सर्विसेज को सेल करने वाला है ना। अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स की कमी नहीं है इस दुनिया में। गुड्स के बहुत से टाइप होते हैं, सर्विसेज की बहुत सी टाइप होती हैं। गुड्स में तो प्रोड्यूसर गुड्स भी आते हैं, गुड्स में कंज्यूमर गुड्स भी आते हैं। गुड्स आप मशीनरी भी बना सकते हो जो प्रोड्यूसर यूज करेंगे, गुड्स आप डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो जिन्हें डायरेक्टली कंज्यूमर ही बाय करेंगे। तो मार्केट सेगमेंटेशन समझते हैं। इट इज इनिशियल फेज। ये क्या होती है, बिल्कुल एक मिनट। चलो फिर अब आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। तो मार्केट सेगमेंटेशन हमारे पास क्या होता है, जब हम बात कर रहे थे कि जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो एक ही टाइम पे मल्टीपल गुड्स और मल्टीपल सर्विसेज जो है वो एंजॉय कर रहा होता है, फिर कंज्यूम कर रहा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक प्रोड्यूसर को किस सेगमेंट के अंदर गुड्स और सर्विसेज बनानी चाहिए, प्रोड्यूसर के चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं जब एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को जनरेट किया जाता है। कि भाई हमारे पास एक प्रोड्यूसर ही सोचता है मेरे पास कितनी कैपेबिलिटी है, मतलब कितना पैसा है जिसके अकॉर्डिंग मैं कितने कौन से गुड्स के सेक्टर में जा सकता हूँ। क्या मैं प्रोड्यूसर गुड्स बनाऊँ या मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊँ। प्रोड्यूसर गुड्स में कौन सा है, मशीनरी वगैरह आती है, और मशीनरी में कॉस्ट महंगी आती है। तो एक लार्ज कैप कंपनीज ही, मतलब जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट में पैसा है, वही जनरली कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर गुड्स की तरफ जाते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स में बहुत सारे सेक्शन है। अब FMCG है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, FMCG हो गया, बाकी अदर सेक्शन हो गए कंज्यूमर गुड्स के अंदर। तो मैं किस तरह के गुड्स बनानी चाहिए वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, है ना, और किसकी कितनी डिमांड है इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने कौन से ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। तो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है मार्केट का सेगमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन। देखो लिखा भी क्या है, इट इज इनिशियल फेज। ये एक इनिशियल फेज है विच एंटेल्स डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्क्रीट ग्रुप, जहां पे हम मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि कंज्यूमर जो है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाता है कि कौन कौन किस किस सेगमेंट के अंदर आ रहा है और कौन कौन से गुड्स और कौन कौन सर्विसेज को यूज करना चाहता है। विद वेरियस वांट्स, मतलब कुछ प्रोड्यूसर ऐसे भी होते हैं जिन्हें अच्छा प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वो जो है कहीं ना कहीं रिच सेक्टर को टारगेट करके चलते हैं, क्योंकि रिच सेक्टर के पास एक अच्छा खासा अफोर्डेबल अमाउंट होता है। जैसे मान चलो आईफोन है, आईफोन जनरली किसके लिए है, रिच सेक्टर के लिए, क्योंकि वो लोग जो है वो आईफोन यूज करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके प्राइस काफी महंगे होते हैं और वो अफोर्डेबल भी जनरली किसके लिए होता है, रिच क्लास के लिए, है ना। पुअर क्लास तो अब बाय कहने लगे, पता नहीं कैसे स्टेटस का सिंबल समझ लेते हैं उसे, डेप्रिशिएटिंग एसेट है वो एक, उसे पता नहीं तुम लोग, पता नहीं कुछ लोग पता नहीं कैसे वो समझ लेते हैं कि भाई ये हमारे स्टेटस को शो करेगा। स्टेटस भाई बैंक बैलेंस से शो होता है, उससे शो नहीं होता कि कौन से गुड्स कौन सर्विसेज यूज कर रहे हो, कितनी महंगी गुड्स कितनी महंगी सर्विसेज यूज कर रहे हो। इससे बड़े एसेट्स में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बट अगर अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज जिसको है वो जनरली चीजों को अपने एसेट्स में ही यूज करता है। हाँ, कुछ डेप्रिशिएटिंग एसेट्स भी एक एसेट बन सकते हैं अगर आप उसे एसेट की तरह यूज करते हो तो। अब वही एक आईफोन अगर मान लो मैं यूज कर रहा हूँ एज ए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है, तो मेरे लिए एसेट है वो चीज। एसेट क्यों है, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उस वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए उस चीज के लिए, है ना। तो कंज्यूमर विद वेरियस वांट्स, ट्रेड्स, कंज्यूमर के बहुत सारे ट्रेड्स भी होते हैं, इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, और बिहेवियर्स दैट में कॉल फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इसी की वजह से क्या आते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट के अंदर, और बहुत सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी देखने को हमें मिलती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, मार्केट टारगेटिंग, यानी कौन सा मार्केट हमें टारगेट करना है। टारगेटिंग मार्केट इज नेक्स्ट फेज, ये नेक्स्ट फेज है इसी स्ट्रेटेजी का। अब इसमें है क्या, प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ ईच मार्केट सेक्टर। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सेस करते हैं कि एक मार्केट सेक्टर को कौन कौन सी चीजें चाहिए, यानी कि डिजायरेबिलिटी क्या है उनकी। मतलब जब हमने एक मार्केट सोच लिया, हमने एक सेगमेंट चूज कर लिया, अब बात ये आता है कि भाई उस मार्केट टारगेटिंग के अंदर हम जो है टारगेट करें किसी मार्केट को, तो उनको कौन कौन से गुड्स चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, उनके अंदर कौन कौन से फीचर्स चाहिए और किस किस प्राइस लेवल पे चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम कहीं ना कहीं उस मार्केट सेक्टर की पूरी इच्छा यानी कि डिजायर को कंप्लीट कर सके। चूजिंग वन और मोर टू एंटर इज नोन एज मार्केट टारगेटिंग। और
चूजिंग वन, यानी कि आपने एक मार्केट चूज कर लिया या फिर एक से फालतू मार्केट चूज किए, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मार्केट टारगेटिंग बोलते हैं, कि आपने कितनी मार्केट टारगेट करी है ना। जैसे कि सपोज करो कई बार क्या होता है, लोग जो है अपने बिजनेस के फ्रेंचाइजी ओपन कर देते हैं या फिर अपने बिजनेस को मल्टीपल जगह ओपन करते हैं जब वो एक जगह सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, बहुत से फ्रेंचाइजीज मॉडल्स हैं, है ना। और ऑनलाइन अगर स्टोर कोई खोल लेता है तो फिर वो मल्टीपल जगह अपना मार्केट फैलाने की कोशिश करता है कि मैं अपने गुड्स यहाँ भी सेल कर लेता हूँ, यहाँ भी सेल कर लेता हूँ, यहाँ भी सेल कर लेता हूँ। इनकी अब तो वो एक ऑनलाइन स्टोर है तो वो हर जगह सेल किया जा सकता है एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है वो एक मार्केट चूज कर रहे हो, एक से फालतू मार्केट चूज कर रहे हो, इसी को बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग, या फिर कंज्यूमर कितने टारगेट किए हैं आपने। तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, मार्केटिंग पोजीशनिंग। अब मार्केटिंग पोजीशनिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि हम सब जानते हैं हर एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। अब एक प्रोड्यूसर एक इतने बड़े कंपटीशन में खुद को किस पोजीशन में रख पाता है, अपने गुड्स की वजह से, अपने सर्विसेज की वजह से, अपने उस गुड्स की क्वालिटी की वजह से, उस गुड्स के फीचर्स की वजह से, उस गुड्स के प्राइस की वजह से, इसी को पता है क्या बोलते हैं, मार्केटिंग पोजीशनिंग बोलते हैं। पोजीशनिंग फॉर मार्केट इज थर्ड फेज। तो अब पोजीशनिंग जो है ना वो थर्ड फेज होती है। मतलब पहले क्या आता है, सेगमेंट सेलेक्ट करना, फिर उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग अपना मार्केट टारगेट कर लेना, और फिर उन कॉम्पिटिटर से भिड़ना जो उस सेगमेंट के अंदर अलग जगह पे काम कर रहे हैं। तो पोजीशनिंग फॉर मार्केट इज थर्ड फेज। ये तीसरा फेज होता है, द गोल ऑफ मार्केटिंग पोजीशनिंग इज टू गेट अ प्रोडक्ट। तो जो गोल होता है मार्केट पोजीशनिंग का, इज टू गेट अ प्रोडक्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन में अलग से नजर आ जाए, है ना, क्योंकि वो बना ही इतना बेहतरीन रखा होता है कि वो कंपटीशन में आराम से कंपटीशन को फेस कर लेता है। तो कंपटीशन इन द माइंड्स ऑफ टारगेट मार्केट, दिस इज डन बाय क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। और ये कैसे होता है, एक कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बना के फॉर द प्रोडक्ट एंड थ्रू अ मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स के जरिए, अरे मार्केटिंग मिक्स वगैरह क्या होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है कि हमें चीजें पढ़नी कौन कौन सी है। इसके अलावा हमने एक चीजें फोकस करते हैं सिर्फ आज की वीडियो में, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग मार्केटिंग, यानी कि एसटीपी मॉडल क्या होता है। इसमें क्या आता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ये तीन चीजें होती है। एसटीपी मॉडल पे हमने इस वीडियो में खत्म कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर के, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाके नोट्स ले सकते हो, अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।